नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टेस्ट ऑफ एमीन में छठा वीडियो देख रहे हैं हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले के जो 5 वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि डिफ्रेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन, या डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन, या एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, अल्कोहल एंड फिनॉल। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है कि आप उनके टेस्ट को याद रखें कि कौन कौन से टेस्ट वो लोग देते हैं और उनके आधार पर उनका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ एमीन में हम देखने चल रहे हैं हिंसबर्ग टेस्ट, वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ये तीनों जो एमीन है इनको डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी एमीन है। लैब में आपको टेस्ट ट्यूब में जब कोई भी सैंपल मिलता है तो उस सैंपल का कुछ भी पता नहीं होता है, उसमें ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन होते हैं या कभी कभी कुछ कलर्ड सोल्यूशन होते हैं, लेकिन उनको देख के अंदाज़ा लगा पाना इस लेवल पर संभव नहीं होता, जिसकी वजह से हमें टेस्ट को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट देखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कुछ PDF नोट्स वगैरह 12th या 11th से रिलेटेड चाहते हैं केमिस्ट्री के, या क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे इस लिंक को, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे क्विज होते रहते हैं, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आप उसे देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है गुड टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को अलग अलग करने के लिए, विभेद करने के लिए एक अच्छा टेस्ट माना जाता है। इसमें क्या करता है कि एमीन का जो सैंपल होता है उस एमीन के सैंपल को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, बेंजीन और सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ठीक, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराने पर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहा जाता है। इसे रिएक्ट कराने पर जो मिक्सचर हमें मिलता है उस मिक्सचर को आप ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ NaOH या KOH यानी एल्कली से ट्रीट करने पर आपको जो रिजल्ट मिलता है उसके आधार पर आप बता पाते हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी एमीन है। तो हम देखते हैं प्राइमरी एमीन में क्या करते हैं कि हम लोगों ने प्राइमरी एमीन का सैंपल लिया, इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर जो आपने RNH2 लिया हुआ है, RNH2 में से एक हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन क्या होगा, आपस में रिएक्ट करके निकल गए HCl और ये आपस में जुड़ गए, बना दिया RNH SO2 C6H5, एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड हो गया। ठीक है ना, एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दे रहा है, NaOH से, एक्सेस ऑफ NaOH से। जानते हो ये जो बना है ये प्रेसिपिटेट है, रेजिड्यू बना है, और ये किस कलर का हो गया, वाइट कलर का। ठीक है, तो ये वाइट कलर का मिल गया, तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि भाई हाँ एमीन है, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब इसका NaOH से जब रिएक्शन कराया तो NaOH से रिएक्ट कराने पर क्या हो गया, ये साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। एक हाइड्रोजन और इसका OH मिलकर H2O बना लेगा, निकल जाएगा, और यहाँ पर माइनस चार्ज, इतने पर माइनस आ गया और इस पर प्लस आ गया, तो क्या बन गया, एक साल्ट बन गया। ठीक है, साल्ट जो है वाटर में सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल हो गया। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन में क्या होगा, सेकेंडरी एमीन भी सेम रिएक्शन देगा, R2NH, ठीक है, और इसको SOCl2 से, SO2Cl से रिएक्ट करा दिया, बेंजीन SO2Cl से, यानी बेंजीन सल्फोनामाइड सल्फोनिल क्लोराइड से, तो क्या हुआ, HCl निकल गया, HCl निकल गया तो बन गया NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये भी क्या है, वाइट रेजिड्यू है, प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, इसको भी NaOH से ट्रीट कर रहा है, NaOH या KOH से इसका भी रिएक्शन कराया जाएगा, तो क्या होगा, रिएक्शन कराने पर ये क्या रहा है, इनसॉल्युबल, ये जो है सॉल्युबल नहीं हो रहा, इनसॉल्युबल मटेरियल रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इनसॉल्युबल है तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गई। और टर्शरी एमीन के लिए कह रहा है कि टर्शरी एमीन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करती, हिंसबर्ग रिएजेंट यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करती है। रिएक्ट ना करने का कारण है, क्या कारण है कि वहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर N के पास हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से HCl नहीं बनेगा। HCl नहीं बनेगा तो क्या होगा कि ये जो एडक्ट फॉर्मेशन होता है, मतलब एडिशन होता है, वो एडिशन नहीं हो पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन क्या होगा, प्राइमरी एमीन में एक बार रिवाइज करके देखते हैं। प्राइमरी एमीन में क्या होगा, अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट बनता है, रेजिड्यू बनता है। ठीक है, रेजिड्यू।
और रेजिड्यू को आप NaOH या KOH से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है सॉल्युबल। अगर सॉल्युबल हो गया तो वो प्राइमरी एमीन, अगर सेम चीज़ इनसॉल्युबल होती है तो सेकेंडरी एमीन, ठीक है ना। और अगर साल्ट ही नहीं बने, मतलब रेजिड्यू नहीं बनता है, नो रिएक्शन हो जाता है, तो वो कैसी हो गई, टर्शरी एमीन हो गई। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।